हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे मेथड ऑफ स्टडी यानी कि अध्ययन पद्धतियाँ। राजनीति विज्ञान के अंदर किन किन अध्ययन पद्धतियों का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से जो है वह टीचिंग मेथड होते हैं। हालांकि हम जिन अध्ययन पद्धतियों की बात करेंगे वो सारे नेचुरल साइंस के अंदर जो है वह यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वह आपके समाजशास्त्र है, आपकी फ़िलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, सब सब्जेक्ट के अंदर जो है वह इन टीचिंग मेथड का कहीं ना कहीं जो है वह यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल जो है वह टीचिंग मेथड को 2 भागों में जो है वह डिवाइड किया जाता है। टीचिंग मेथड को ओवरऑल 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका इंडक्टिव मेथड, एक होता है आपका इंडक्टिव मेथड और दूसरा होता है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड टीचिंग मेथड 2 टाइप का है। फर्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड, दूसरा है आपका डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हिंदी के अंदर बोलते हैं आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। उसके बाद में जो है डिडक्टिव मेथड को हम कहते हैं निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। क्लियर? मतलब कोई भी टीचिंग मेथड हो, चाहे हम साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो हर सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड जो है वह 2 टाइप के ही होंगे आपके। एक तो होगा इंडक्टिव मेथड, दूसरा होगा आपका डिडक्टिव मेथड। इस संबंध में जो है वह एलवुड ने जो है वह कहा है, फेमस पॉलिटिकल थिंकर जो है वह एलवुड ने जो है वह कहा है कि जो महत्व जो है वह जीव विज्ञान के लिए माइक्रोस्कोप का होता है। मतलब बायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम जो है वह प्लांट्स को जो है वह देखते हैं। और जिस प्रकार जो है वह ज्योतिष विज्ञान के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए जो महत्व जो है इम्पोर्टेंस जो है वह टेलीस्कोप की होती है, वही यूज़ और महत्व जो है वह सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का होता है। यानी कि सामाजिक विज्ञानों में भी साइंटिफिक मेथड का जो है वह यूज़ किया जाता है। तो एलन वुड ने कहा है व्हाट माइक्रोस्कोप is to biology or the telescope to astronomy a scientific method is to the social science, इज दैट क्लियर? एलन वुड ने कहा है कि भाई जो महत्व जो है वह माइक्रोस्कोप का है बायोलॉजी के लिए, टेलीस्कोप का जो है वह एस्ट्रोनॉमी के लिए, और वही महत्व जो है वह एक साइंटिफिक मेथड का किसके लिए है? सोशल साइंस के लिए है। तो हम अध्ययन पद्धति को जो है वह 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले हम लेंगे इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वह टीचिंग जो है वह ऐसे फैक्ट से प्रारंभ की जाती है या ऐसे तथ्यों से अध्ययन करवाया जाता है जिनका स्वरूप क्या होता है? हिस्टोरिकल होता है। या हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके, कंपैरिजन करके, ऑब्जर्वेशन करके जो है वह परिणाम निकाले जाते हैं। इनमें फैक्ट के आधार पर जो है वह क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है तथ्यों के आधार पर। या फिर हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं।
और हम क्या करते हैं, तुलना जो है वो करते हैं, कंपैरिजन करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे भारत के संविधान की तुलना जो है वो ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के जो है वो संविधान से, मतलब प्रयोग के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा जो है वो रिजल्ट तैयार करना, वो कहलाता है आपका इंडक्टिव मेथड। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम विशिष्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेशल फैक्ट से जो है वह जनरल प्रिंसिपल की ओर जो है वह जाते हैं, विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत की ओर। अब विशिष्ट और सामान्य सिद्धांत कैसे, इसको हम देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले तो हम लें कि इंडक्टिव मेथड को जो है वह प्रपोज किसने किया है। इंडक्टिव मेथड को जो है वह लाने का श्रेय या इस सिद्धांत को देने का श्रेय जाता है, प्रपोज करने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी जो है वह थिंकर बेकन को। फ्रांसीसी बेकन को जो है वह इस थ्योरी को लाने का श्रेय, इसको प्रपोज करने का श्रेय जो है वह जाता है। अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर विशिष्ट तथ्यों से जो है वह, मतलब स्पेशल फैक्ट से जो है वह जनरल प्रिंसिपल जो है वह डिक्लेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मर्क्यूरी इज द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, Venus is the planet that revolved around the sun, Earth is the planet that revolved around the sun। मतलब हमने कहा कि जो है ना वीनस है वो आपका क्या है, ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। मर्क्यूरी भी आपका एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ इज द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, मार्स इज द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कि सारे ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि पहले तो हमने क्या दिया, एग्जाम्पल दिया, हमने एग्जाम्पल दिया कि जो है वह मर्क्यूरी इज द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अर्थ का दिया कि अर्थ इज द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और फिर बाद में हमने कंक्लूजन निकाला कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। क्लियर। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। हम कहते हैं कि जो लोटस है उसका जो है वह कलर क्या होता है, उसकी पत्तियों का कलर क्या होता है, हरा होता है। ग्रास है तो उसकी जो है वह लीव का कलर भी क्या होता है, हरा होता है। जिंको है तो जिंको की लीव का कलर भी जो है वह क्या होता है, ग्रीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल, सब एग्जाम्पल देने के बाद में हम लास्ट में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल लीव्स आर ग्रीन इन कलर के अंदर जो है वह सारी पत्तियां जो है वह क्या होती है, हरी ही होती है। मतलब पहले आपने एग्जाम्पल दिए, सही तथ्यों के आधार पर आपने एग्जाम्पल दिए और उसके बाद में जो है वह कंक्लूजन निकाला। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम कहते हैं कि रेड इज अ लिविंग थिंग और दैट मेड बाय सेल। एलिफेंट इज लिविंग थिंग, और ये भी जो है वह क्या है, सेल से बना हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग मेड बाय सेल, सारे जो है वह क्या होते हैं, लिविंग थिंग जो है वह सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो स्पेशल फैक्ट से जो है वह जनरल कंक्लूजन निकालना, सामान्य सिद्धांत देना, वो कहलाता है आपका इंडक्टिव मेथड। मतलब इसके अंदर जो है फैक्ट होने चाहिए, फैक्ट भी क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, उसके बेसिस पर जो है वो रिजल्ट देना चाहिए। और हम स्पेशल फैक्ट से जो है वह जनरल प्रिंसिपल जो है वह डिक्लेयर करते हैं, दैट इज द इंडक्टिव मेथड एंड प्रपोज्ड बाय फ्रांसीसी बेकन। अब दूसरा हम लेंगे डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव हो गया, अब हम लेंगे डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड को प्रपोज किया है किसने, एरिस्टोटल ने। प्रपोज बाय अरिस्टो के द्वारा जो है वह प्रपोज किया गया है। और इसमें जो है वह जनरल प्रिंसिपल को जो है वह यूज करके एक स्पेसिफिक रिजल्ट जो है वह तैयार किया जाता है। यूज जनरल प्रिंसिपल
use general principle to construct specific result. It begins with जनरलाइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो एक यूनिवर्सल जो है वह लॉ दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट होता है किसका, इंडक्टिव मेथड का। जैसे इंडक्टिव मेथड ने तो हमने पहले स्पेशल फैक्ट दिए, फिर बाद में हमने कंक्लूजन निकाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा यूनिवर्सल जो है वह लॉ है या जो हमारा कंक्लूजन है, जो रियल में जो है वह सही है, उस चीज़ को हम पहले रखते हैं। जैसे कि हमने किया all planets revolve around the sun। तो ये क्या है, फैक्ट है कि सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर हमने एग्जांपल दिया कि अर्थ इज द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। फिर बाद में हमने कंक्लूजन निकाला कि देयरफॉर जो है वो ऑल प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जैसे ऑल लिविंग थिंग है वो मेड अप बाई सेल। एग्जाम्पल, एलिफेंट इज द लिविंग थिंग दैट मेड बाई सेल। रैट इज अ लिविंग थिंग दैट मेड अप बाई सेल। यानी कि इसके अंदर जो है वह सिद्धांत पहले दिए जाते हैं, फिर बाद में उसके एग्जाम्पल जो है वह दिए जाते हैं। या हम जो है वह ये कह सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत सिद्धांतों के सही होने की कल्पना जो है वह पहले ही कर ली जाती है कि ये सिद्धांत जो है वह क्या है, सही है। जैसे हमने कहा कि ऑल प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये वास्तव में सही है। तो इसमें सिद्धांतों की जो है वह सही होने की कल्पना, उसका फिक्सन जो है वह पहले ही कर लिया जाता है और उसके बाद में जो है वह क्या होता है, कंक्लूजन जो है वह निकाला जाता है। इसलिए हम इस मेथड में कह सकते हैं कि ये थ्योरी जो है वह कैसे चलती है, ये चलती है सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर। सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर ये थ्योरी जो है वह चलती है। इसमें सिद्धांतों की जो है वह सत्य होने की कल्पना पहले ही कर ली जाती है। सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले ही कर ली जाती है, उसके बाद में जो है वह सिद्धांत जो है वह दिए जाते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक याद रहेगा आपको इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है। इंडक्टिव मेथड में तो होता है कि आप जो है वह क्या है, सबसे पहले जो है वह क्या है, विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत बनाते हैं, और डिडक्टिव मेथड के अंदर जो है वह सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट फैक्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं। यानी कि सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना जो है वह पहले ही कर ली जाती है। इज दैट क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में। इंडक्टिव मेथड को आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अलग अलग टीचिंग मेथड में जो है वह बांटा गया है। इंडक्टिव मेथड को यानी कि हमारी आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अलग अलग टीचिंग मेथड के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशनल टीचिंग मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति। सेकंड होगा आपका हिस्टोरिकल मेथड, जिसको बोलेंगे हम ऐतिहासिक। थर्ड होगा हमारा कंपैरेटिव जिसको हम बोलेंगे तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। फोर्थ होगा हमारा प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम बोलेंगे प्रयोगात्मक
और फिफ्थ होगा हमारा दार्शनिक, जिसको बोलेंगे फिलोसॉफिकल। तो इंडक्टिव मेथड को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है: ऑब्जर्वेशनल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड फिलोसॉफिकल मेथड। उसी टाइप से जो है वो डिडक्टिव मेथड के अंदर जो है वो फिलोसॉफिकल मेथड जो है वो इसके अंदर नहीं है, इंडक्टिव मेथड के अंदर। ये है डिडक्टिव मेथड के अंदर, डिडक्टिव मेथड, और इसके अंदर है ओनली फिलोसॉफिकल मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड, दार्शनिक। तो इंडक्टिव मेथड के अंदर 4 ही है आपकी: ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव, और डिडक्टिव मेथड के अंदर है फिलोसॉफिकल मेथड। इसके अलावा हम और भी अलग अलग जो है वो मेथड पढ़ेंगे, जिसके अंदर है वैधानिक अध्ययन पद्धति है, जिसको हम न्यायिक पद्धति भी जो है वो बोलते हैं, सांख्यिकी अध्ययन पद्धति है, जीव शास्त्रीय अध्ययन पद्धति है, मनोवैज्ञानिक है, आनुभाविक जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। पहले पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर यानी कि परंपरागत जो है वो दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक जो थिंकर थे उन्होंने जो है वो केवल जो है वो किसका यूज़ किया था, का यूज़ किया था, यानी कि केवल उन्होंने जो है दार्शनिक अध्ययन पद्धति का यूज़ किया। कल्पना के बेस पर जो है उन्होंने जो है राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को दिया। लेकिन जो है मॉडर्न अप्रोच के बाद में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगर बात के हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ जो है किया जाने लगा धीरे धीरे, है ना। जैसे अरस्तु ने तो वैज्ञानिक पद्धति का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो है राजनीति विज्ञान के जो है मॉडर्न स्वरूप में जो है आपके ऑब्जर्वेशनल मेथड है, फिलोसॉफिकल मेथड है, सभी अध्ययन पद्धतियों का धीरे धीरे जो है यूज़ किया जाने लगा है। और राजनीति विज्ञान की जो है इन टीचिंग मेथड की व्याख्या करने वाले लेखकों में जो है बहुत सारे जो थिंकर है उनके नाम इंक्लूड है, जैसे कि मील है, ब्लंट सली है, ब्राइस है, कॉम्टे है, इनका नाम जो है विशेष रूप से जो है लिया जाता है। क्लियर बच्चों? तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आपको क्लियर, और ये दोनों टीचिंग मेथड जो है हर सब्जेक्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर जो है यूज़ किए जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड के बारे में, और हम स्टार्ट करेंगे जो है वह इंडक्टिव मेथड की ऑब्जर्वेशनल मेथड से, इंडक्टिव मेथड की ऑब्जर्वेशनल मेथड से। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कंप्लीट? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मैसेज करना। थैंक यू।